बवासीर को पाइल्स या हेमोरोइड्स भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफदेह होती है। इसमें गुदा, जिसे मलद्वार, एनस के अंदर और बाहर तथा मलाशय यानी रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, लेट्रिन के रास्ते। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। अगर समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया जाता है तो बवासीर तकलीफदेह हो सकती है। जब बवासीर की समस्या काफी पुराना हो जाती है तो यह भगंदर का रूप धारण कर लेती है, जिसे फिस्टूला भी कहते हैं। इसके अंदर रोगी को बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है। बवासीर के रूप के बारे में बात करें तो बवासीर 2 तरह की होती है। एक होती है खूनी बवासीर और एक होती है बादी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी तरह का दर्द नहीं होता। इसमें बस लेट्रिन के रास्ते खून आता है। इसमें लेट्रिन के रास्ते के अंदर मस्से हो जाते हैं, जिसके बाद लेट्रिन करने के साथ साथ खून आता है या पिचकारी के रूप में खून आता है। लेट्रिन के बाद मस्से अपने आप ही अंदर चले जाते हैं और ज्यादा परेशानी में यह दबाने से भी अंदर नहीं जाते। इस तरह की बवासीर का इलाज तुरंत कराना चाहिए। बादी बवासीर के बारे में बात करें तो इसमें पेट की समस्या ज्यादा रहती है। इसमें कब्ज और गैस की समस्या बनी रहती है। इसके मस्सों में खून नहीं होता। ये मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें बार बार खुजली और जलन होती है। शुरुआत में यह तकलीफदेह नहीं होते, लेकिन लगातार खान पान और कब्ज रहने से यह फूल जाते हैं। इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है। इसमें भी रोगी को दर्द होता है और रोगी दर्द से चटपटाने लगता है। लेट्रिन करते वक्त और उसके बाद रोगी को दर्द बना रहता है। वह सही तरीके से चल फिर भी नहीं पाता और बैठने में भी तकलीफ महसूस करता है। इलाज कराने पर यह समस्या ठीक हो जाती है। बवासीर होने के लक्षण के बारे में बात करें तो अगर बवासीर गंभीर अवस्था में ना पहुंचे तो यह 4 से 5 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन रोग बढ़ने पर यह लक्षण देखे जा सकते हैं। लेट्रिन के रास्ते कठोर गांठ जैसी महसूस होती हो और उसमें दर्द होता हो और खून भी आ सकता हो। शौच के बाद भी पेट साफ ना होना या उसका आभास होना। शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून आना और ज्यादा पीड़ा होना। लेट्रिन के रास्ते खुजली होना, लालीपन और सूजन आना या शौच के वक्त म्यूकस का आना। बार बार लेट्रिन जाने की इच्छा होना लेकिन लेट्रिन ना आना। इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत पाइल्स का इलाज कराना चाहिए। अब जानते हैं बवासीर होने के कारण। बवासीर को अर्श कहा गया है। यह वात, पित्त और कफ तीनों तरह के दूषित होने से होता है, इसलिए इसे त्रिदोष रोग भी कहा जाता है। कुछ लोगों में यह रोग दर पीढ़ी दर देखा जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को अपने रोजगार की वजह से घंटे खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि। साथ ही साथ जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता हो और जो लोग बैठने का काम हमेशा करते हों, उन लोगों को बवासीर की समस्या हो जाती है। कब्ज भी बवासीर का एक प्रमुख कारण है। कब्ज में मल सूखा और कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को पेट साफ करने में दिक्कत आती है और वह काफी देर तक उकड़ू बैठा रहता है। इस वजह से उसकी रक्त वाहिनियों पर जोर पड़ता है और वह फूल कर लटक जाती हैं, जिन्हें मस्सा कहा जाता है। जो लोग तले भुने हुए या मिर्च मसाले वाला भोजन करना पसंद करते हैं, उनको भी बवासीर की समस्या हो जाती है। और जो लोग सोच ठीक से नहीं कर पाते, फाइबर युक्त भोजन का इस्तेमाल करते हैं, आलस के कारण, धूमपान और शराब के कारण या तंबाकू का इस्तेमाल करने के कारण यह समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं भगंदर और बवासीर में अंतर। भगंदर में मस्से नहीं होते। भगंदर में एक घावयुक्त नली बन जाती है जो गुदा नलिका को गुदा के बाहर और त्वचा में होती है। भगंदर उन लोगों को हो जाता है जिनके मलद्वार के पास कोई फोड़ा हो जाता है। फोड़े में कई मुंह बन जाते हैं। ऐसे में यदि रोगी व्यक्ति उससे छेड़छाड़ करता है तो भगंदर हो जाता है। इसमें से खून और मवाद लगातार निकलता है। शुरुआती अवस्था में इसमें मवाद और खून की मात्रा कम होती है, इसलिए इससे रोगी के वस्त्रों में केवल दाग लगता है। धीरे धीरे रिसाव बढ़ जाता है और रोगी को खुजली, बेचैनी और दर्द होने लगता है।
अब बात करते हैं बवासीर के इलाज के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में। आप इन घरेलू नुस्खों से भी बवासीर का उपचार कर सकते हैं। बात करते हैं एलोवेरा से। एलोवेरा के इस्तेमाल से भी बवासीर की जलन कम हो जाती है और कब्ज की समस्या नहीं होती। यह अंदर और बाहर दोनों प्रकार के पाइल्स के इलाज में फायदेमंद है। लेट्रिन के रास्ते मस्सों में एलोवेरा जेल लगाएं। यह जलन और खुजली को दूर करता है। एलोवेरा के 200 से 250 ग्राम गुदे को खाएं। इससे कब्ज नहीं होता और मल त्यागने में आसानी होती है। सेब का सिरका। सेब का सिरका रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने में मदद करता है। खूनी बवासीर में 1 गिलास पानी में सेब के सिरके का 1 चम्मच डालकर दिन में 2 बार पिएं। बादी बवासीर में सेब के सिरके में रुई भिगोकर गुदा में रखें। इससे जलन और खुजली से राहत मिलेगी। गुदा का मतलब लेट्रिन का रास्ता होता है। जैतून का तेल। जैतून के तेल में सूजन ठीक करने वाले गुण होते हैं। यह रक्त वाहिनियों में आई सूजन को कम करता है। जैतून के तेल को बादी बवासीर के मस्सों पर लगाया जाता है। बादाम का तेल। शुद्ध बादाम के तेल में रुई को डुबोइए और बादी बवासीर में मस्सों पर लगाएं। यह सूजन और जलन को कम करता है। नारियल का उपयोग। नारियल की जटाओं को जलाकर राख या भस्म बना लें। इसे ताजे मट्ठे में मिलाकर सुबह खाली पेट नियमित रूप से पिएं। अंजीर। 3 अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इसका सेवन कर इस पानी को भी पिएं। जीरा। बादी बवासीर में दर्द और जलन होने पर जीरे के दानों को पानी के साथ पीसकर लेप बना लें। इसे मस्से वाली जगह पर लगाएं। खूनी बवासीर में जीरे को भूनकर मिश्री के साथ पीस लें। इसे दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ लें। नींबू। नींबू के रस में अदरक और शहद मिलाकर सेवन करें। इससे पाइल्स में फायदा पहुंचता है। मट्ठा और अजवाइन। मट्ठा बवासीर में अमृत के समान है। 1 गिलास छाछ में 1/4 अजवाइन पाउडर और 1 चम्मच काला नमक मिलाकर रोजाना दोपहर के खाने में सेवन करें। यह बवासीर से आराम पाने का सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है। पपीता। रात के भोजन में पपीता खाएं। इससे कब्ज नहीं होगी। इससे मल त्यागने के समय होने वाली पीड़ा नहीं होगी। केला। पके केले को उबालें और दिन में 2 बार सेवन करें। यह काफी फायदा पहुंचाता है। गर्म पानी। बहुत टप में गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट तक बैठें। यह बवासीर के दर्द और जलन से आराम पाने का सबसे अच्छा इलाज है। बवासीर के लिए खान पान। बवासीर से बचने के लिए अधिक फाइबर युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे रेशेदार फल और सब्जियां। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पिएं और भोजन में नियमित रूप से छाछ का सेवन करें। बवासीर से बचने के लिए रोजाना व्यायाम करना चाहिए और ज्यादा देर तक एक ही जगह पर नहीं बैठना चाहिए। बवासीर में परहेज। अगर आप पाइल्स का इलाज करवा रहे हैं या बवासीर से पीड़ित हैं तो इन चीजों का परहेज करना बहुत जरूरी है। जंक फूड, तला भुना हुआ खाना, मिर्च मसाले वाला खाना और ज्यादा गर्म खाना। अब बात करते हैं कि बवासीर की सर्जरी कब करानी चाहिए। दोस्तों, बवासीर का इलाज केवल सर्जरी ही नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। समय पर किए गए उपचार और बेहतर जीवन शैली से इस रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्जरी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपकी समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बवासीर के कारण होने वाली क्या दूसरी बीमारियां होती हैं। बवासीर में ज्यादा खून बहने के कारण शरीर में खून की कमी हो सकती है। मरीज कमजोरी महसूस करने लगता है, लंबे समय तक बीमार बने रहता है और इलाज की कमी के कारण यह कोलोरेक्टल कैंसर का कारण भी बन सकता है। एक सवाल, क्या सर्जरी के बाद बवासीर दोबारा हो सकती है? आज के वक्त में सर्जरी हो जाती है, लेकिन सर्जरी के बाद भी ये रोग दोबारा हो जाता है। इसलिए घरेलू दवाइयाँ और नुस्खे अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए, जिससे आपका पेट समय समय पर साफ होता रहे और आपको कब्ज की समस्या ना हो और इसी वजह से आपको बवासीर नहीं होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।